नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह। इन दिनों जिस प्रकार से एनडीए में जो डिसीजन हो रहा है, खास करके जातीय जनगणना से लेकर के घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की कमी, इन तमाम बातों के साथ जिस प्रकार से चिराग पासवान लोकप्रिय हो रहे हैं और पशुपति कुमार पारस को लेकर के कहा जा रहा है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वैसे में चंदन सिंह क्या सोचते हैं? सबसे पहले चंदन सिंह जी, लालू प्रसाद यादव का कल आपने बयान सुना, मुंबई जा रहे थे INDIA की बैठक में, जिस प्रकार से आत्मविश्वास से लबरेज लालू, लगता है कि अब सत्ता को एनडीए को उखाड़ के फेंक देंगे, सीधे गर्दन धर लेंगे आप लोग का। उन्होंने तो कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का गर्दन धर लेंगे। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का फ्रस्ट्रेशन लेवल हम सभी ने देखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में पहले भी वो कहे थे कि अरे मोदी जी ज़्यादा चिल्लाइएगा तो नस फट जाएगा गर्दन का, कहे थे ना। क्या हुआ उसके बाद? हम लोग तो देखे कि लालू प्रसाद यादव जी व्हील चेयर पर आ गए। चारा घोटाले में किस तरीके ना, चारा घोटाले अब देखिए, आप इंडिया या घमंडिया की बैठक में आप जा रहे हैं और आप माननीय प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि नैरेटिव फोड़ देंगे, धर लेंगे, दाब लेंगे, जो भी कहावत है। तो ये फ्रस्ट्रेशन बताता है कि ये चारा घोटाले में और इनके पुत्र जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वो लैंड फॉर जॉब मामले में जी, तो ये लोग का एक फ्रस्ट्रेशन लेवल है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के जो पोषक लोग हैं वो इस गठबंधन में हैं। कितना भी गठबंधन बना ले, जनता देखिए माननीय प्रधानमंत्री के साथ है। अभी देखे कि रसोई गैस पर 200 रुपया जो है, प्रधानमंत्री जी को इतने दिनों तक 200 रुपया सस्ता कर दिए। चुनाव नजदीक आया तो रसोई गैस की चिंता हो गई। चंदन जी, देखिए, चुनाव 3 साल के अंदर में 600-700 रुपए दाम बढ़ गया, 500 कुछ रुपया से 1200 रुपया। देखिए, बात समझिए, गैस हो, तेल हो, स्टील हो, ये सब अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कम हो गया। देखिए, अब सरकार क्या बात करते हैं चंदन जी, यही प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी के बड़े नेताओं का कहना था कि तेल पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो आज 200 रुपए कैसे घट गया, आज कैसे नियंत्रण? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारा खर्चों में कटौती किया है। या आप ऐसा मान लीजिए कि सुन लीजिए, आप ऐसा भी मान सकते हैं कि देश चंद्रयान 3 की जो सफलता है, मोदी जी कराए नहीं, मोदी जी उस उपलक्ष्य में आपको 200 रुपए का आपको भेंट कर रहे हैं। भारत के 130 करोड़ लोगों को यह आप उपहार समझ लीजिए। तो ये जो है, अभी तो माताओं और बहनों के लिए हुआ है, अब भाइयों के लिए भी होगा। बिल्कुल, सरकार नहीं, चुनाव के पहले नहीं, सरकार देखिए महंगाई को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करती है और कभी भी इससे नहीं भागती है। जो यथार्थ में हम लोग का जो स्थिति है, और देश और दुनिया में भारत बहुत मजबूत पोजीशन पर है। अर्थव्यवस्था में भी विश्व की हम लोग चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, हमारा GDP बढ़ रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, जिस तरीके से निष्ठा और समर्पण के लिए काम करते हैं। चंदन जी, जातीय जनगणना के मामले में भी आप लोग बैकफुट पर आ गए हैं लगातार। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, अंत में आप लोग कह रहे हैं कि एफिडेविट में गलत हो गया था, ये हो गया था, लगातार अड़चन लगाए आप लोग। नहीं, अड़चन का बात नहीं है। देखिए, संविधान में एक क्लॉज है कि केंद्र क्या कर सकता है और राज्य क्या कर सकता है। बात समझिए, उसी चीज को पैराग्राफ 5 में लिखा हुआ था, उसको केंद्र सरकार अपने हलफनामे में उसको चेंज करती है। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? और जहां तक बात रही जाति आधारित गणना के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी शुरू से थी। अगर आपको याद होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जब मिलने के लिए गए, उस समय भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे। तो यह सरकार क्रेडिट लेने का जो काम कर रही है, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है कि किस तरीके से आरक्षण रूपी जिन को फिर से उभारा जाए और जो अति पिछड़ा जो समाज है उसको बताया जाए कि सामाजिक अनुपात क्या है। हम लोग तो मांग करते हैं आपके माध्यम से कि सरकार तो कह रही है कि हम काम पूरा कर चुके हैं, तो इसके आंकड़े भी सार्वजनिक करने चाहिए। चंदन जी, जिस प्रकार से चिराग पासवान लगातार, आप देखिए उनके पार्टी में पूर्व विधान पार्षद टूना जी पांडे के पुत्र आए, कल इस प्रकार से सुनील यादव आए, पालीगंज के पूर्व प्रत्याशी आरजेडी नेता, जिस प्रकार से भीड़ थी चिराग पासवान की पार्टी में, लगातार लोग जुड़ रहे हैं।
आपकी पार्टी में जुड़ेंगे क्या? कहा जा रहा है कि जैसे टिकट फाइनल नहीं होगा मंत्री जी का पार्टी में टूट हो जाएगी। अब देखिए, अब कौन लोग जुड़ रहे हैं हमको बताने की जरूरत नहीं है, ख्याति प्राप्त लोग हैं। अब ऐसे लोगों को हम अपने पार्टी में तो सम्मिलित नहीं करते हैं, बाकी उनके पार्टी में उनकी पार्टी है, अब वो किसको मिलाएं जुलाएं, अब हम लोग उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। देखिए, हमारे पार्टी के साथ हमारे सांसद हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। यहाँ हम लोग एनडीए के नेतृत्व में बिहार में काम कर रहे हैं। अब चिराग पासवान की लोकप्रियता है तो चांद पर चल जाएं। चांद पर अभी कैसे जाएंगे? नहीं, वहां चले जाएं, ये अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। मैं कई बार आपके माध्यम से कह चुका हूं। चिराग पासवान से इतना खुन्नस क्यों है आप लोग? हम लोग को खुन्नस नहीं है। देखिए, चिराग पासवान राजनीति में ऐसे एक नेता हैं जो बार बार अपना स्टैंड बदलते हैं, तो इनका कहा हुआ ये खुद ही अब सुनते हैं, अपना कहा हुआ कि नहीं सुनते हैं, हम लोग क्या जाने। लेकिन स्टैंड बदल के 6 सीट ले लिए आप लोग ऐसे। अरे वो अभी 40 सीट ले सकते हैं एनडीए का, वो कहाँ अभी तो 40 ले सकते हैं। कभी जमुई, कभी हाजीपुर, कभी नवादा, कभी वैशाली, कभी बेगूसराय, कभी कहाँ घूमते रहते हैं। वो सब छोड़िए, चुनाव का जब एनडीए की बैठक होगी और सीटों पर चर्चा होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चंदन जी, आज आपने सुना होगा आपकी जो प्रवक्ता है प्रियंका कक्कर, बयान उनका आया है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्षी जो नेताओं की जो विपक्षी जो गठबंधन है INDIA उसमें सबसे सशक्त दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में वो करके दिखाया है। सबसे बड़ा चीज़ महंगाई का असर दिल्ली में सबसे कम। तो देखिए, क्या माना जाए कि अभी शुरू में बनने से पहले ये शुरू हो गया? देखिए, इस इंडिया नाम का जो ये लोग गठबंधन बनाए हैं, जो पहले UPA नाम था, अब इसमें कई नेता हैं। नीतीश कुमार को हम सभी ने देखा है कि संयोजक बनाने के लिए इसी जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में हमारा PM कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, और ललन सिंह किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि हमको नारा नहीं लगाना है। वही जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित होता है कि हमारे नेता PM मटेरियल हैं। ये अधिकृत सारी घटनाएँ हैं, तो स्वाभाविक है जब नीतीश कुमार यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं और वहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में ताल ठोक रहे हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से वो अपने आप को बहुत सशक्त उम्मीदवार मानती हैं, उधर स्टालिन हैं, और इधर अब अरविंद केजरीवाल जो कि पहली बैठक में तो मुंह फुलाकर निकल गए थे, अध्यादेश पर इनको जब समर्थन मिला है तो फिर से ये अपना कर रहे हैं। तो एक अनार और 100 बीमार, उधर उद्धव ठाकरे भी हैं, तो कई नेता हैं। इसलिए अभी जो सुनने में आ रहा है कि ये लोग प्रांत वाइज अलग अलग संयोजक बनाएंगे। अभी सम्राट चौधरी ने जो कहा कि कुछ गांवों का संयोजक बना दिया जाएगा। नहीं, अब ये लोग है कि अपने अपने क्षेत्र में ये लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद जो है ये अपना नेता तय करेंगे। हमको लगता है कि चुनाव से पहले ही ये गठबंधन जो है वह टूट जाएगा, चूँकि एक जो कहा जाता है कि विश्वास ये लोग का जो है विचार कह लीजिए, विचार एक नहीं है, क्षेत्र वाइज सबके अपने अपने विचार हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए साथ में। विपक्षी नेताओं का तो कहना है कि 2 बार की बैठक हुई, तीसरी होने जा रही है, आप लोग की देखिए हिलने लगी है। 2 बार की बैठक में कुछ नहीं हुआ, महज एक आपने चुराया है कि हमको इंडिया नाम रख लेना है, भारत नाम रख लेना है। इस बार लोगो सुन लीजिए, लोगो आप देश के झंडा के कलर का रख रहे हैं, तो इसे जनता बेवकूफ़ नहीं है, जानती है कि 70 साल आप ही के कांग्रेस का ही राज रहा है। यहाँ पर बिहार में पिछले 17 साल से नीतीश कुमार हैं, उससे पहले लालू यादव थे। तो जब आप पिछड़ेपन से बिहार और देश को बाहर नहीं ला पाए, और एक पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी जिसको पूरा विश्व आज के डेट में नेता मानता है, और आज हम लोग कहाँ पूरे विश्व के मानचित्र पर हैं कि हमारे वैज्ञानिक आज चांद पर भी अपने लैंडिंग करा सकते हैं। तो हम लोग का मनोबल पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ा है, तो देश सारे विषयों पर सोचेगा। इसीलिए कोई भी नाम से संगठन बना ले या लोगो बना ले, कुछ नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर कहा है, और भी नेताओं का जो बयान है कांग्रेस से लेकर के तमाम पार्टियों के, कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और मुख्यमंत्री ने तो साफ तौर पर कहा कि हमको कुछ नहीं बनना, हमको खाली सबको एकजुट करना। नहीं तो एकजुट कहाँ से होगा? आप बताइए कि नीतीश कुमार जी क्या अपने सीटों का त्याग करेंगे?
क्या वामपंथ कांग्रेस महागठबंधन जो कि अभी 0 सीट पर है, 0 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं, क्या लोकसभा में नीतीश कुमार आधी सीटें दे देंगे राष्ट्रीय जनता दल को? 50-50 पे होगा क्या? सबके साथ समान? फिर कांग्रेस कहाँ जाएगी? वही तो हम कह रहे हैं कि आप ये चीज़ नहीं होगा। आप देखिएगा जब सीटों का बंटवारा होगा तो असली लड़ाई उस समय स्टार्ट होगी। अभी तो इंतजार कर रहे हैं, अभी तो मिलना है, खाना है, अलग अलग राहुल गांधी के शादी पर चर्चा करना है, यही सब करना है। अब बेंगलोर की घटना देखिए, नीतीश कुमार मुंह फुलाकर भागे थे ना, कल की घटना देखिए, एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव गए हैं, वही नीतीश कुमार जी साथ में नहीं गए। बेंगलोर में साथ में गए थे, साथ में आए थे। क्या कोई बात है? क्या कोई पर्दे के पीछे कोई लड़ाई चल रही है क्या? क्या राहुल गांधी को जो इशारा किए थे लालू प्रसाद यादव कि दूल्हा बनिए बाराती हम रहेंगे, तो पिछले बार देख के फ्लाइट से गए थे, तो मान लीजिए कि जब मन में कमी आ गया, कोई दिक्कत हो गया, तो इस बार अलग अलग गए हैं। अलग अलग गए तो बहुत सारे इनका जो है विचार जो कहा जाता है, इंडिया नामक जो गठबंधन लोग बनाए हैं उसमें स्पष्ट। तो आप लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि कब सीटों के बंटवारा पर इंतजार का कोई बात नहीं है। देखिए वो तो लोग का आपस में फूट। चलिए चंदन जी, आखिरी सवाल मेरा है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई भी बात हवा में नहीं करते, उनकी हर बात का रहस्य होता है। उन्होंने भी कल कहा है कि चुनाव समय से पहले लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव पहले हो सकता है। आप लोगों ने, एनडीए ने, बीजेपी ने सारा हेलीकॉप्टर देश का बुक कर लिया। देखिए अब इस संदर्भ में हमको जानकारी नहीं है। ममता बनर्जी अगर ऐसा आरोप लगाती हैं और नीतीश कुमार जी ऐसा आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा हमको ऐसा लगता है कि हताशा में ये ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी देश में बहुत सशक्त रूप से नेतृत्व कर रहे हैं, और समय से पूर्व चुनाव हमको लगता है कि देश में नहीं होगा, चूँकि सरकार जो है कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, स्थिर सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसीलिए कहीं कोई डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और ममता बनर्जी के ऐसे बयान हैं, अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि सिर्फ ममता बनर्जी बोल देंगी और वो बात सही होगी, हम लोग फैक्ट भी चेक करें कि वाकई में ऐसा कोई बात है भी कि सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। चूँकि अभी तक ये लोग तो झूठ बोलते हैं। ममता बनर्जी बोलती हैं कि लोकतंत्र देखना है तो बंगाल में देखिए, वहीं अधीर रंजन चौधरी बंगाल में धरना देकर कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को कुचला जा रहा है बंगाल में। वहाँ तो पंचायत चुनाव भी जो है हिंसा के बगैर खत्म नहीं होता है। तो ममता बनर्जी के कहे हुए बात पर विश्वास हम लोग नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक बात रहा नीतीश कुमार जी का, तो 5 काम भी नहीं गिना पाते हैं। अनिल जी, आप पत्रकार हैं, आप बताइए कि हमको, अब जैसे आप बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री का उज्ज्वला योजना है, जनधन अकाउंट का है, बहुत तरह का चीज़ है, लेकिन नीतीश कुमार जी अपना कोई ऐसा उपलब्धि बता नहीं पाते। अगर ये 7 निश्चय में बात करेंगे तो अकूत भ्रष्टाचार है, हम इनको बता सकते हैं कि कहाँ इनका भ्रष्टाचार है। तो नीतीश कुमार जी अगर कह रहे हैं कि ये लोग संविधान बदल रहे हैं, इतिहास बदल रहे हैं, तो बताना भी चाहिए कि कौन सा इतिहास हम लोग का ऐसा था जिसको आदरणीय मोदी जी ने बदल दिया। तो सरकार बैकफुट पे है, और नरेंद्र मोदी जी के चेहरा के सामने कोई चेहरा दूसरा नहीं है। एक समय था कि कन्वेनर नीतीश कुमार जी का चर्चा हो रहा था, आज खड़गे जी का हो रहा है। तो आपसी कलह इन लोग के अंदर में बहुत भरा हुआ है। चलिए, तो आपसी कलह भरा हुआ है। INDIA की जो बैठक है उसे लेकर के साफ तौर पर चंदन सिंह का कहना है कि जब सीटों का बंटवारा होगा उस समय इनकी एकता की हवा निकल जाए। आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग।